Hello students, today we are going to discuss microeconomics topic cost. What is cost? Cost is the total expenditure incurred on the production of a commodity. यानी कि आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, उसकी प्रोडक्शन करने में आपका जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ दैट इज कॉस्ट. क्लियर? कॉस्ट मीनिंग क्या है? कॉस्ट इज ए टोटल एक्सपेंडिचर incurred ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी. क्लियर? जब भी आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो तो आपको कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब या तो टोटली हायर करने पड़ते हैं या कुछ खुद भी आप सेल्फ सप्लाइड होते हैं. आई मीन टू से यानी कि एक आपके पास जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को ऐड करके आपके पास टोटल कॉस्ट बनती है. एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जब आप कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर से हायर करते हो और उनको उनकी फैक्टर पेमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है? यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइड फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. ठीक है? एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर नहीं किया, आउटसाइड से आपने उसको खरीदा नहीं है, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर थे. यानी कि अभी आपको मैं क्लियर करती हूँ. मान लीजिए आपने, आपके लेवल की बात करती हूँ मैं, मान लीजिए चलो आपने केक, कुछ है आप प्लस वन प्लस टू के स्टूडेंट्स हो, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं बच्चे ऑनलाइन, केक की प्रोडक्शन कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो. ठीक है? केक मैन्युफैक्चरिंग में आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं आपको चाहिए. ठीक है? मतलब और भी जो छोटे छोटे सामान है उसके डेकोरेशन यानी इंग्रेडिएंट्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है वो. ठीक है? वो आपने बाहर से हायर किए, उसको उसकी पेमेंट कर दी, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है? और यही हम खुद मैन्युफैक्चर्स कर रहे हो आप केक. ठीक है? तो इसमें क्या है, आपने जो मतलब एंटरप्रेन्योर कह सकते हो जिसको, आपने वो खुद ही मतलब जो काम किया आपने खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग की है. ठीक है ना? तो यानी कि वो सर्विस आपने बाहर से हायर नहीं की, या आपको कोई अटेंडेंट चाहिए था, आपने उसकी हेल्पर को बाहर से हायर ना करके अपनी सिस्टर्स को साथ में अपने हेल्प ले ली, यानी कि आपको वो पेमेंट बाहर नहीं करनी पड़ी. दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स मतलब सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब आप करते हो. ठीक है? तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जब आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर से हायर किए, ठीक है ना, रॉ मटेरियल या कोई भी लेबर आपको वर्कर चाहिए था उसके लिए आपने उसको पेमेंट कर दी. ठीक है? दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. यानी कि अगर आप दूसरे वर्ड लैंग्वेज में देखो, अगर मान लो कोई हाउस है उसकी प्रोडक्शन हमने करनी है, ठीक है ना, आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल, सीमेंट्स, ब्रिक्स, काफ़ी लेबर चाहिए, तो आपने बाहर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए, दैट इज उसको पे कर दिया, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि कुछ आपने मान लो जैसे प्रोडक्शन करनी थी तो कुछ आपने लेबर्स बाहर से हायर ना करके खुद, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, 3-4 फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ही साथ में हेल्प ले ली, तो आपको वो पेमेंट बाहर नहीं करनी पड़ी, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है? और जब भी आपकी कॉस्ट है टोटल, जब भी आपकी कॉस्ट आती है, कॉस्ट के अंदर आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ की कॉस्ट बनती है. ठीक है? क्लियर? और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, या यानी कि आप कह सकते हो जो कॉस्ट है, कॉस्ट में सिर्फ हम अकाउंटिंग कॉस्ट ही नहीं आती, क्योंकि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसको आप हिसाब किताब रखते हो, मैंने किसको कितना देना है, कितना पे करना है, क्या मेरा कॉस्ट आई, क्या खर्चा पड़ा. ठीक है? दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट. उसको आप अकाउंटिंग कॉस्ट ही सिर्फ कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती. यानी कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो आप एस्टिमेट तो लगा सकते हो ना, मैंने जो सेल्फ सप्लाइड मेरे फैक्टर्स थे, यानी कि अगर अपनी सिस्टर की हेल्प ना लेके या फिर फैमिली मेम्बर की हेल्प ना लेके बाहर से वो फैक्टर हायर करती, ठीक है, तो मेरे को उसको कितना पे करना पड़ता, यानी कि हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसका इम्प्यूटेड वैल्यू है यानी कि. ठीक है ना? तो दैट इज यानी कि कॉस्ट के अंदर आपके पास अकाउंटिंग कॉस्ट और साथ साथ इम्प्यूटेड कॉस्ट भी इनके अंदर मतलब ऐड है.
क्लियर? यानी कि इम्प्यूटेड यानी कि उसका हम एस्टिमेट ले सकते हैं कि मेरे को कितनी कॉस्ट मतलब पड़नी थी, ठीक है, दैट इज इम्प्यूटेड, उसकी वैल्यू हमने कर ली, ठीक है। दैट इज यानी कि कॉस्ट के अंदर आपके पास अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम एस्टिमेट लेते हैं, वो सारी कॉस्ट इसके अंदर ऐड है। क्लियर? और फिर आपके पास एक टर्म आ रही है, पहले आपको मीनिंग और क्लियर, कॉस्ट इज ए टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, और इसके अंदर आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों बोथ कॉस्ट आर इंक्लूडेड। क्लियर? और फिर आपके पास आ रहा है कॉस्ट फंक्शन। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू, कॉस्ट इज ए मतलब फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस की, ठीक है ना, क्यू फॉर क्वांटिटी जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस की, और उसका कॉस्ट इज ए उसका मतलब फंक्शन है, ठीक है ना। क्लियर? कॉस्ट फंक्शन यानी कि आउटपुट और कॉस्ट का उसका फंक्शनल रिलेशन। फिर आपके पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टर्म। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि मान लीजिए कि मैं जॉब किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो मेरे पास एक और कहीं जॉब की ऑफर थी, उन दोनों जॉब में से मैं एक को ही ज्वाइन कर पाऊंगी, एक को मेरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं दोनों जॉब एट ए टाइम जॉब तो कर नहीं सकती। यानी कि जो मैंने जॉब को ज्वाइन नहीं किया, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्लियर? यू कैन नोट डाउन। फिर आपके पास आ रही है, जो हमने ये कॉस्ट पढ़नी है, हम ये शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन पढ़े थे ना, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर थे, एक वेरिएबल फैक्टर्स थे, ठीक है ना, जो इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है ना। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने शॉर्ट रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी की है, ऐसे ही हमने अपनी कॉस्ट में शॉर्ट रन कॉस्ट की स्टडी करनी है, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर कुछ होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, उसकी कॉस्ट आपको मतलब उस दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड है कॉस्ट, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं भी कर रहे, इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपकी उसकी प्रोडक्शन आपको वो कॉस्ट आनी ही आनी है, ठीक है। दूसरी आती है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। मैं भी बताती हूँ आपको एग्जांपल में। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज होती रहती है। अगर आप अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, वेरिएबल फैक्टर हायर करोगे, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, वेरी करती रहेगी साथ में, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया, दैट इज फिक्स्ड। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई फिक्स कॉस्ट है, देखिए रुको एक मिनट, ये आपके पास आ रही है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, ये आपके कॉस्ट, ओके, और ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है पहले। यानी कि यहाँ पे एक चार्ट ले लीजिए, पहले रुकिए, मान लीजिए जीरो कोई आउटपुट है, आप आउटपुट ले रहे हो 0 1 2 3 4 5। हम एक चार्ट बनाएंगे और उसी चार्ट को, शेड्यूल को सारा अपना इसमें हर डायग्राम के अंदर यूज करेंगे। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट फिक्स है, ठीक है, ये आपकी यूनिट्स आ रहे हैं, ओके, और ये टोटल कॉस्ट इन रुपीज है आपकी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड है, यानी कि जैसे अगर आप जीरो लेवल भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जीरो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो भी आपकी कॉस्ट उसको आपको आनी ही आनी है, ठीक है। 1 पे भी सेम कॉस्ट थी, सेकेंड यूनिट की प्रोडक्शन पे भी सेम कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट इज, टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्शन करनी है, लैंड ली, ठीक है, तो उसका मैंने रेंट देना है, चाहे मैं प्रोडक्शन थोड़ी करूं, ज़्यादा करूं या ना भी करूं, मेरे को उस लैंड का रेंट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई मैंने परमानेंट स्टाफ रखा है, तो परमानेंट स्टाफ की जो भी सैलरी है दैट इज़ आल्सो फिक्स, मेरे को देनी ही देनी है, चाहे मैं प्रोडक्शन कम करूँ या ज़्यादा करूँ, ठीक है। वेरिएबल की चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट परमानेंट स्टाफ, जैसे कोई भी बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या इंश्योरेंस करवाया मैंने, तो उसको जो पेमेंट हमने देनी है दैट इज हमारी फिक्स्ड। यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जीरो पे भी आ रही है,
तो दैट्स वाई जो टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है। ये आपके पास आ रही है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू जितनी मर्जी आप आउटपुट कीजिए, आपकी ये कॉस्ट फिक्स है। यहाँ मैं 12 शो कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे यूनिट्स ले सकते हो, 1 2 3 4 फिक्स है, ठीक है। दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। जीरो लेवल पे भी मेरे को आ रही है बिकॉज मैंने हायर की बिल्डिंग, तो मेरे को उसकी कॉस्ट पेमेंट तो रेंट देना ही पड़ेगा ना, क्लियर। और फिर उसके पास आपके पास आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो आप मतलब उनके फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, यानी कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए और, ठीक है। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी वेरी करेगी, यानी कि आपके पास अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, पहले पे 0 है, 6 10 15 24 35। ये आप वैल्यूज कोई भी ले सकते हो, पर आपने ये ध्यान रखना है कि चाहे फर्स्ट पे आपको कॉस्ट जैसे पड़ रही थी, ठीक है ना, 6 थी, फिर आपने देखो 4 पड़ी, डिक्रीज हुई है ना, 4 है, यहाँ पे गैप 4 है, यहाँ पे फिर गैप 5 का है आपके पास, फिर आपका गैप और इंक्रीज हो रहा है 9 का, यहाँ पे 11 का गैप है। यानी कि चार्ट डाटा आपने ऐसे लेना है कि पहले आपने दिखाना है कि हमें जो कॉस्ट कम पड़ रही थी, ठीक है, 6 थी, फिर 10 आई। अगर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है तो आपको कॉस्ट कम पड़ी है, उसके बाद धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ने लग पड़ी, बिकॉज क्योंकि आपका फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही है ना, जो लैंड फैक्टर्स कर रहे हो वो तो फिक्स है, ठीक है। दैट इज यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे भी है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो उसके साथ ये वेरी करेगी, इंक्रीज होएगी, प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो कम होएगी, ठीक है। यानी कि आप कैसे इसका मतलब ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी दिस इज लाइक दिस, ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको रिवर्सिबल रेसिप्रोकल ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि, ठीक है ना, 0 से, बिकॉज अगर आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। ये इसकी इनवर्स ऐसा शेप, जो शेप ये आपकी शो कर रही है कि स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट किसी चीज़ की प्रोडक्शन करोगे तो कम हो रही है, फिर आपको इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो आपकी है इन दोनों को जोड़ के आएगी, यहाँ पे 12, ठीक है, 18 22 27 36 47, क्लियर। यानी कि टोटल कॉस्ट है ये आपकी हमेशा स्टार्ट होगी यहां से, टोटल कॉस्ट, ठीक है, सेम ऐसी शेप जाएगी। और ये जो इसके बीच में गैप आ रहा है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो गैप है दैट इज फिक्स, ये गैप हमेशा इतना ही रहेगा और ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल ऐसे ही चलेंगी। ये गैप क्यों है? बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है, और टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज इज पैरेलल टू ओवेक्स, बिकॉज आपको वो कॉस्ट 0 लेवल चाहे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको वो कॉस्ट आनी ही आनी है, ठीक है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, 0 लेवल आउटपुट पे भी आपकी वो 0 है, जैसे जैसे आप अपनी आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज, ठीक है, क्लियर। तो फिर आपके पास उन दोनों को जोड़ के टोटल टीसी आ रही है, और ये जो गैप है दोनों में गैप क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्लियर। ये आपके पास आ गई फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो कोई अपने और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हैं, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। अब आपके पास इसी के अंदर हमने कॉस्ट पढ़नी है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताई दी, यहीं पे आपकी एक्सप्लेन होगी इसी के बीच में, यानी कि टोटल कॉस्ट इज दी, मतलब ऐड करोगे टोटल फिक्स कॉस्ट को प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके दैट इज टोटल कॉस्ट, क्लियर, ठीक है। यानी कि फिक्स कॉस्ट का मतलब था ये फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, हर आउट प्रोडक्शन यूनिट पे आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप और हायर करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स कॉस्ट,
ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर। अब आपके पास टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट ये तो आपकी इसी में बीच में क्लियर आपको। अब आपके पास आ रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी ऐसे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपने पर यूनिट आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपने एसी को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको एसी आ रहा है, एसी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय ओ, आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही आपकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके बनती है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ऐसे ही आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर आपने कैलकुलेट करनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, ये आपके पास थी एवरेज कॉस्ट। अगर हम देखें यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपके पास यानी कि अपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है। एवरेज कॉस्ट है ना, किसी चीज को 0 से डिवाइड करोगे, क्लियर। 18 से 1 को डिवाइड, 1 से डिवाइड किया 18, 22 को 2 से 11, 27 और 9 3 के 9, ठीक है। यहाँ पे आपका 9.40, दैट इज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ऐसे ही आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही हमने अपनी एवरेज कॉस्ट थी, क्लियर। अब हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इसके साथ, पहले डैश 12, 6, ठीक है ना, 4, 3, ठीक है, और 2.40, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी कैसे निकलेगी, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं आपने ऐसे, क्लियर। 6 को 1 से किया, ठीक है, 1, 10 को 2 से 5, 6, 7, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जब भी आप इन दोनों को टोटल करोगे, ठीक है, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट को अपने टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया था ना इसके साथ, क्लियर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ओके। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ रही है, टोटल वेरिएबल को आपने करना था, ठीक है, यहाँ पे 6 है ना, हाँ 6, ठीक है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका सेम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ही आएगी, दोनों को ऐड करके, क्लियर। आपके पास एवरेज कॉस्ट भी। अब आपके पास आ रही है मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट आपके पास होती है, कोई भी आपने एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करनी है तो उसको आपको एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन पे आपको कितनी एडिशनल कॉस्ट पड़ी, ठीक है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज दी एडिशनल कॉस्ट है आपके पास फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, आप और यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है तो उसको आपको एडिशनल क्या, आपको कितनी कॉस्ट आई। एमसी को कैलकुलेट करने आप दो तरह से एमसी को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास एमसी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट। आप एमसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एमसी इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। या तो इसको भी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या अपने निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन, किसी भी यूनिट, मान लो 9th यूनिट की प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई आपको, आप उस कैसे कैलकुलेट करोगे, एमसी ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन तक माइनस टीसी ऑफ एन माइनस पिछले भी कितनी थी, दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट, एन कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर।
दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे जैसे कैलकुलेट कर लोगे आप मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ तो मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट पहले तो आपकी ऐसी डैश ही जाएगी, क्लियर, फिर 18 में से 6 गए, अब 12 गए 6, 22 में से 8, ठीक है ना, ऐसे आप माइनस करते जाओगे पिछले, यहाँ तो आप इसको पिछले माइनस करते जाएं, ठीक है ना, और यहाँ पे है 9 और फिर ये आपका 11, यहाँ तो आप पीछे से माइनस करते जाएं ऐसे, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ आप चेंज इन टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, यानी मान लो ये आपके पास 3 यूनिट था, 3 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है आपने, 27 माइनस 2 5, यहाँ पे भी वो है तो 5, ठीक है, चेंज जो कितना टोटल कॉस्ट में चेंज आया और कितना आउट कितने यूनिट में चेंज आया, दैट इज आप दोनों वे से आप एमसी को कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज एमसी, क्लियर। तो ये आपके पास थे कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, और ये शॉर्ट टर्म फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स कॉस्ट है ना आपके पास, फिक्स कॉस्ट के अलग अलग नेम भी हैं, जैसे कि आप इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, ठीक है। ऐसी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल हम अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, ये अलग अलग उसके नेम है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट का जो आपकी सिर्फ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बारे में आपको टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट दिस। एंड इसके बाद जो आपके इनके रिलेशन और टीसी टीएफसी ये भी क्लियर आपको। ये जो आपकी एसी है, एसी आपकी हमेशा कर्व, जो एसी कर्व है ना आपकी, जो आउटपुट और कॉस्ट वाई एक्सिस, ये जो आपकी हमेशा एसी है ये हमेशा यू शेप ही बनेगी, एसी एवरेज कॉस्ट है यू शेप, कॉस्ट पहले इंक्रीज हो डिक्रीज हो रही है कॉस्ट, फिर कांस्टेंट होती है, फिर बाद में कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो एएफसी है, जो एएफसी कॉस्ट है आपकी, ये आपकी हमेशा ऐसी शेप जाएगी इसकी, दिस वन एएफसी, इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कभी भी आपके इस एक्स को टच नहीं करेगी, इसके ऐसी जाएगी, बिकॉज ऑफ जो आपके पास जो बीच में टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है, दैट्स व्हाई, उसके कारण ये कभी भी इसको टच नहीं करती, ना ही इसको टच करती है, बिकॉज जब उसको 0 से डिवाइड करते हो तो इन अफाइनाइट उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एमसी इज आल्सो यू शेप, यू शेप एमसी। मार्जिनल कॉस्ट पहले आपकी ऐसे 64 हुई, एक का गैप हुआ, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, ओके, यू शेप जाएगी ऐसे एमसी की शेप भी। और ये जो बाकी शेप्स और इनके आपस में जो रिलेशन है हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस। तो चार्ट हम यही वाला आपका यूज हो जाएगा, एसी एमसी टीसी और एमसी में क्या रिलेशन है, एएफसी एसी, ये सारे रिलेशन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। चिल, बाय बाय।